नमस्कार दर्शकगण, क्या यह 21वीं सदी में हम भगवान शिव को उनके वास्तविक स्वरूप में समझ पा रहे हैं? हमारे मन में अक्सर प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भगवान शिव कौन है? 3,174 किलोमीटर व्यास वाले चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर कैसे उठाया हुआ है? जब हम एक कटोरी पानी अपने माथे पर नहीं रख सकते तो फिर भगवान शिव ने इतनी बड़ी गंगा नदी को अपनी जटाओं में कैसे समाया हुआ है? आखिर शिव कितने बड़े हैं जो ऐसे कार्य कर पा रहे हैं? भगवान शिव भोले हैं तो महाज्ञानी भी हैं। भगवान शिव कल्याणकारी हैं तो प्रलयंकारी क्यों हैं? भगवान शिव विवाह करके संसारी है तो वे औद्योगिक सन्यासी कैसे हैं? कोई कहता है कि वे सभी नृत्य और कलाओं के जनक नटराज है, तो कोई कहता है कि वह सभी तंत्रों के जनक महातांत्रिक है। कोई कहता है कि वे देवों के देव महादेव हैं, तो कोई कहता है कि वे कालों के भी काल महाकाल हैं। भोलेनाथ, शंकर, शिव शंभो, महाकाल, नटराज, महादेव, रुद्र, आदियोगी, महातांत्रिक न जाने कितने नाम और विशेषण धारण किए हुए हैं। भगवान शिव, आखिर एक भगवान में इतनी विविधता क्यों है? क्या भगवान शिव एक ही है या अनेक है, या फिर उनका स्वरूप ही इतना विस्तृत है कि हम उन्हें एक स्वरूप में बांध ही नहीं सकते? आखिर हम भगवान शिव को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? क्या हम भगवान शिव का यह जो चित्र देख रहे हैं यही असली भगवान शिव हैं, या फिर चित्रकार ने उस विशाल और अनंत भगवान शिव को समझाने के लिए प्रतीकों का उपयोग कर यह मूर्त बनाई है? और फिर भी भगवान शिव को इस एक क्षेत्र में अभिव्यक्त ना कर सकने की वजह से उनके अलग अलग स्वरूपों के चित्र बनाकर उस एक भगवान शिव को अभिव्यक्त करने का छोटा सा प्रयास किया गया है। अगर हम भगवान शिव को समझने का प्रयास करें तो हमारे पास भगवान शिव की 3 वस्तुएं हैं। एक है भगवान शिव का शिवलिंग, दूसरा है भगवान शिव की मूर्ति, और तीसरा है भगवान शिव का चित्र। और यदि हम भगवान शिव के चित्र या मूर्ति को देखें तो एक हाथ में त्रिशूल और डमरू है, गले में नाग देवता और मुंडमाला धारण किए हुए हैं, वस्त्रों में व्याघ्र चर्म पहना है, माथे पर चंद्र और जटाओं में गंगा, आभूषणों में रुद्राक्ष और सर श्रृंगार में भस्म और त्रिपुंड धारण किए हुए हैं और त्रिनेत्र वाले हैं। और कहाँ बैठे हैं? तो जंगल में या नदी के किनारे। भगवान शिव हमें एक तपस्वी वैरागी योगी जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ना तो उनके पास सोने का मुकुट है, और ना तो सोने के गहने, और ना ही चमकदार वस्त्र है, और ना ही चमत्कारिक वस्तुएं जो अक्सर हम दूसरे भगवान और देवताओं के पास देखते हैं। ये कैसे भगवान हैं? सीधे साधे। और फिर भी महादेव कैसे है? क्या महान लोग सरल और सीधे होते हैं? अब हम भगवान शिव ने धारण की हुई वस्तुओं का बारी बारी से विश्लेषण करते हैं। चलिए सबसे पहले चंद्र की ही बात करते हैं। भगवान शिव ने 3,468 किलोमीटर व्यास वाले चंद्र को माथे पर कलगी के रूप में धारण किया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। अगर यदि मुझे इतने बड़े चंद्र को अपने माथे पर धारण करना है तो मेरा आकार कितना बड़ा होना चाहिए? तो क्या भगवान शिव का आकार भी इतना बड़ा है कि उन्होंने चंद्र को माथे पर धारण कर लिया है? और यदि ऐसा है तो भगवान शिव बहुत ही छोटे आकार के हैं, क्योंकि हमारे सूर्यमंडल का आकार ब्रह्मांड में रेत के एक कण से भी छोटा है। तो चित्रकार या शिल्पकार का आशय यह नहीं हो सकता कि वे भगवान शिव के आकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो चंद्र के क्या कोई अन्य अर्थ भी हो सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ। ज्योतिष शास्त्र में हमें चंद्र का एक और अर्थ मिलता है, और वह है मन। चंद्र मन का कारक है। चंद्र यानी मन और मन यानी चंद्र। लेकिन मन को माथे पर धारण करने से क्या होता है? लेकिन हमें चंद्र का एक और अर्थ भी मिलता है जिसे सोम कहा जाता है। सोम यानी चंद्र, और भगवान शिव को सोमनाथ भी कहा जाता है। सोमनाथ यानी सोम के नाथ, सोम यानी चंद्र के मालिक, और चंद्र यानी मन के मालिक। तो क्या भगवान शिव अपने मन के मालिक हैं? क्या उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है? तो इसका जवाब है जी हाँ। पुराणों में ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें भगवान शिव को अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए देखा जा सकता है। और ऐसा ही एक प्रसंग कामदेव को भस्म करने का भी है, जिसमें कामदेव भगवान शिव पर बाण चलाकर भगवान शिव को विचलित और कामासक्त करना चाहते थे, पर भगवान शिव का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण कामदेव को ही भस्म कर दिया। चलो ठीक है, भगवान शिव सोमनाथ है, यानी कि उनका अपने चंद्र पर यानी कि अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। लेकिन मन पर पूर्ण नियंत्रण होने से क्या होता है? क्या कोई चमत्कार होता है? जी हाँ, मन पर नियंत्रण प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो आप एक महान योगी बन जाएंगे। सभी योगी, तपस्वी और आशी मुनि ध्यान, प्राणायाम और अनेक नीति नियमों का पालन करते हैं। किस लिए? अपने चंचल मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े बिजनेस महीने की लाखों रुपयों की फीस भरकर सेमिनार, वेबिनार और ट्रेनिंग सेशंस को ज्वाइन करते हैं। आखिर अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उद्देश्य चाहे कोई भी हो,
आर्थिक या आध्यात्मिक, किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। क्या एक मनुष्य में और भगवान में अंतर बस इतना ही है कि मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, पर भगवान का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। अब हम भगवान शिव की बात करते हैं। यदि हम बारीकी से देखें तो हमें पता चलता है कि भगवान शिव ने चंद्र को उठाया हुआ नहीं है, लेकिन कलंगी के रूप में माथे पर धारण किया हुआ है। तो कलंगी किस बात का प्रतीक है? कलंगी हमारे यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आपने कोई बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है, कोई विजय प्राप्त की है, तो वह आपकी यश कलंगी है। और इसीलिए राजा महाराजाओं के मुकुट और पगड़ी पर हमें अक्सर कलंगी देखने को मिलती है। और कई जनजातियों में कोई व्यक्ति खास तरह की उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसे किसी खास पक्षी का पंख माथे पर धारण करवाया जाता है। भगवान शिव ने मन रूपी चंद्र पर विजय प्राप्त कर उसे कलंगी के रूप में धारण किया हुआ है। यदि मन रूपी चंद्र पर विजय प्राप्त न किया जाए और मन अपनी मनमानी करता रहे तो कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसकी कथा हमें पुराणों में मिलती है। इस कथा को भी जानना और समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राजा दक्ष वही हैं जिनकी एक पुत्री का नाम सती था। सती को महादेव की पत्नी होने का गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन अपने पिता के द्वारा शिव का अपमान करने पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उन्हीं राजा दक्ष की 27 पुत्रियां का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था और चंद्र अपनी 27 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह रोहिणी नाम की पत्नी की प्रति ज्यादा आसक्त हो गया और दूसरी पत्नियों की उपेक्षा करने लगा। वह ज्यादा समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगा, जिससे दूसरी पत्नी या चंद्र से नाराज हो गई और इसकी शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से की। राजा दक्ष ने चंद्र को समझाया कि वह अपनी दूसरी पत्नियों को भी प्रेम करे। चंद्र ने आश्वासन दिया कि वह अपनी दूसरी पत्नियों को भी प्रेम करेगा, लेकिन चंद्र अपनी मनमानी करने लगा और दूसरी पत्नियों की उपेक्षा करते हुए रोहिणी के साथ भोग विलास में व्यस्त रहने लगा। जब दक्ष को यह बात पता चली तो उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा का तेज और सुंदरता चली गई और धीरे धीरे उसका क्षय होने लगा। वह काला पड़ गया। श्राप से व्यथित चंद्र भगवान शिव की आराधना करने लगा। लंबे समय की आराधना के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और इस श्राप से राहत देते हुए कहा कि राजा दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को मैं पूर्णतया विफल तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को अवश्य ही कम कर सकता हूँ। सिर्फ एक बार मेरी आराधना से यह श्राप नहीं मिट जाएगा, लेकिन जब भी तुम्हारा तेज घटने लगे, तुम काले पड़ने लगो और तुम्हारा सौंदर्य क्षीण होने लगे, तब तुम्हें मेरी आराधना करनी होगी। इस तरह श्राप और वरदान के प्रभाव से चंद्रदेव 15 दिन तेजोमय में रहते हैं तो 15 दिन काले पड़ने लगते हैं। पुराणकार इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं? पृथ्वी का उपग्रह चंद्र एक आकाशीय पिंड है। क्या इस आकाशीय पिंड की भी कोई पत्नी हो सकती है? यहाँ 27 पत्नियों से चंद्र ने विवाह किया, इसका मतलब 27 नक्षत्र हो सकते हैं और चंद्र रोहिणी नक्षत्र में ज़्यादा समय रहते हैं। तो पुराणकार का आशय सिर्फ इस खगोलीय घटना को दर्शाना मात्र ही था, या फिर इस कथा के माध्यम से भी किसी अन्य रहस्य को उजागर कर रहे हैं? हमने आगे भी देखा कि चंद्र का सबसे नज़दीकी अर्थ मन होता है। तो क्या पुराणकार ने आकाशीय पिंड चंद्र और तारामंडल रूपी नक्षत्रों का मानवीयकरण करते हुए मन रूपी चंद्र की कथा हमें सुनाई है? चंद्र का 27 पत्नियों के साथ विवाह इस बात का प्रतीक है कि हमारे मन के पास एकाधिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारा मन उसे जो अच्छा लगता है उस कार्य में लगा रहता है और उसे बार बार उसी कार्य को करने का मन होता है। हमारे मन की जिम्मेदारियां हैं कि वह मन को विद्या अभ्यास में लगाए, लेकिन हमारे मन को गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है, तो बार बार रोकने पर भी वह वीडियो गेम खेलने के लिए हमें प्रेरित करेगा ही। इसी तरह हमारा मन, जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए हमारे यश प्रतिष्ठा और आत्म उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली अनेक जिम्मेदारियां को न निभाते हुए काम वासना, मदमोह, लालच, अहंकार को पोषित करने वाले कार्यों में ही अपनी मनमानी कर व्यस्त रहने लगता है, तब ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार उसमें मलिनता आने लगती है। हमारा मन काला पड़ने लगता है, उसका तेज और सौंदर्य दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगता है और इस तरह से काले पड़े हुए मन को फिर से तेजोमय और सौंदर्यवान बनाने के लिए हमारे मन को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। आत्मा रूपी शिव के सानिध्य से ही मन रूपी चंद्र को फिर से नया तेज और सौंदर्य प्राप्त हो सकता है। तो दर्शकगण, हमने इस प्रस्तुति में भगवान शिव के एक प्रतीक चंद्र को जानने और समझने की कोशिश की। मित्रों, इस प्रस्तुतियों को बनाने के पीछे का हमारा आशय है कि हम आपके लिए सनातन धर्म के असली रहस्यों को उजागर करें।
अगर आपको हमारा यह कार्य पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम भगवान शिव के बारे में और अधिक जानकारी दें तो कमेंट में पार्ट 2 अवश्य ही लिखें और प्रस्तुति को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।